मैं अमेरिका आई ना, तो यहाँ की लेडीज एक बार आई, पहला महीना ही, ओके, पहले महीने। और मैं जब आई तो मुझे अपना जॉब वहाँ इंडिया में छोड़ना पड़ा, और मैं यहाँ पर डिपेंडेंट वीजा में आई थी। तो मेरे लिए तो डिपेंडेंट वीजा में आना, पहले तो अमेरिका सीखूं कि क्या है अमेरिका। तो पहला मंथ मुझे रहना पड़ा था किसी के यहाँ। तो वहां पर एक शाम को बुलाया गया, पार्टी में गई मैं, और सब लोग वहाँ मुझे बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आपको तो नौकरी करनी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ पर तो दो लोग नौकरी नहीं करेंगे तो फिर सेम हेल्थ केयर की आप बात करें ना, यहाँ तो हेल्थ केयर के बिना रहा नहीं जा सकता। मतलब यहाँ तो डॉक्टर आपको उंगली तक नहीं, ऐसे टच भी नहीं करेगा अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। यहाँ तो हेल्थ केयर का ऐसा हालत है। तो सबने मुझे डराया कि यहाँ पर तो ना इतने खर्चा होता है, दो और दो लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा, यू हैव टू गेट इनटू समथिंग ना, ऐसे डिपेंडेंट वीजा पे रहना मत। और जल्दी जल्दी तुम एजुकेशन ले लो, साइड में कुछ कर लो, तुम इलीगली काम भी कर लो। ऐसे से बहुत इंडियन लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों को भी रख लेंगे, वो कैश में काम कर सकते हो। तो वो लोग मुझे ऐसे से बहुत एडवाइसेस देने लगे। और मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैं क्यों आ गई यहाँ पर। क्योंकि मुझे अपनी भजन में इतना आनंद आ रहा था, और मुझे लगा कि भगवान की एक कृपा है कि अब मुझे कॉर्पोरेट दुनिया से मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं भगवान में अपने भजन में रहना चाहती हूँ। और लोग मुझे डराए जा रहे हैं, लेकिन मैं गई माँ ललिता माँ के सामने, रोने लगी। मैंने कहा माँ, मुझे जो जीवन का लक्ष्य, जो मेरे अब दिमाग में बैठ गया है बात, कि मुझे साधना करनी है, और मुझे जो हमारे ग्रंथों में जो बात कही गई है, मुझे इसको अनुभव करना है। मुझे औरों के जैसे नहीं जीना है। और माँ मेरी ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वो महारानी है, वो माता है, वो महारानी, क्या वो मुझे नहीं देगी? क्या वो मेरे बच्चों को नहीं देगी? क्या सच में दो लोगों को काम करने की इतनी इतनी आवश्यकता है यहाँ पर इस देश में? अगर माँ ऐसा है तो मेरे को यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। और फिर एक अंदर से जो कहते हैं ना, आवाज आई कि महारानी के हम हैं, तो महारानी कि अगर मैं हूं तो मैं राजकुमारी हूं, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। ललिता के साधक को कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। ये ट्रस्ट, ये ट्रस्ट। और फिर याद करते जाओ, जब हम छोटे से बच्चे थे, जस्ट 1 डे बॉर्न, हमारे पास दांत नहीं थे, तो क्या हमको खाने पीने का इंतजाम नहीं किया माँ, उस माँ ने, त्रिपुर सुंदरी ने? जैसे हम पैदा हुए, दांत नहीं हमारे पास चबाने के लिए, फिर भी जब दांत नहीं था तो दूध दिया। माता के माता के द्वारा हमको दूध पिलाया पिलाया ना। और दूध भी माँ को इतना हुआ, इतना होता है कि कम नहीं पड़ती। माता, ये जो 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 मदर है ना, माँ, हम बोलते हैं ना, प्रकृति, मदर नेचर। आप जानते हैं मदर नेचर कितना दे सकती है? एक छोटे से बीज से, एक छोटा सा बीज आप डाल दो जमीन में, सेब का बीज डाल दे, चलो आम का बीज डाल दो, चलो एक, उससे जब एक पेड़ निकलता है, उस पेड़ में इतने फल निकलते हैं, इतने फल निकलते हैं कि घर वाले खा खा के थक जाए, प्रिजर्व करके थक जाए, बाजू बाजू को मतलब दे दो आप, और उसके बाद भी कमी नहीं पड़ने वाली। वो माता है, वो माँ, वही मूल प्रकृति, प्रकृति बनकर के आई है। वो माँ अगर अपने चींटी को खिलाती है तो अपने हाथी को भी खिलाती है, अपने इंसान को भी खिलाएगी, कभी कमी नहीं पड़ने वाली। हमारी सोच में कमी है। जितनी आत्माएं आएंगी, उन आत्माओं का भरण पोषण माँ का काम है, वो देगी। तो आप जो बोल रहे हैं ना, एजुकेशन के लिए सेव करना है, बहुत लंबा सोच रहे हैं। सेव कीजिए आपसे जितना हो सके।
आपसे जितना बन पड़ रहा है आप 100% सेव कीजिए। मुझे कितना करना है इस चिंता में आप मत रहिए, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतनी उस समय पे प्रकट हो जाएगी कहीं ना कहीं से। यही गीता जब आप पढ़ते हो ना, गीता में भगवान ऐसा कहते हैं, गीता में भगवान ऐसा कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसे कहना कि उसके पास जो कुछ भी है मैं उसका संरक्षण करता हूं, और जो कमी होती है उसके पास मैं उसको देता हूं। मेरे भक्त से कहना कि उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं आपसे क्या कहूं। भगवान बात करते हैं, भगवान ने दिया है, मैंने ऐसा जीवन जिया है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का कॉलेज हो गया। एक का लड़की तो कॉलेज करके कमा रही है, बेटा मेरा कॉलेज में है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन न्यूयॉर्क में है। मैंने कभी, सच बोलती हूँ, धन की चिंता न करी, ना मैंने करी, ना मेरे पति ने करी। इसी भरोसे से उनकी अपनी किस्मत है, उनकी किस्मत से आएगा। और सच में ऐसा ही हुआ, जब जब जरूरत पड़ा उस समय पे वैसा वैसा धन आ गया। हम तो सोच भी नहीं सकते इतना भगवान ने दिया। उनकी किस्मत मक्खन की जैसे निकल गए। हेल्थ केयर, क्या आप जानते हो कितना करोगे? जितना आपसे बन पड़ेगा उतना ही कर पाओगे, बस उतना आप सिंसियरली करो। बाकी वो ऊपर वाला, उसको पता है कैसे देना है, कब देना है, कहाँ देना है। वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कभी कमी नहीं पड़ेगी। भरोसा रखो। मैंने जिया है ऐसा जीवन भगवान के भरोसे। और मैं सच बोलती हूँ, इतना अच्छा जीवन जिया भगवान के भरोसे होकर के। एक मेरे हस्बैंड ही कमाते हैं, मेरा तो एक ही था। माँ को मैंने एक ही बात बोली, माँ मुझे अगर करना है नौकरी, मैं नौकरी ना करी। नौकरी ना करी। वो नौकरी मेरे दिमाग में था, क्योंकि देख चुकी थी मैं कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है। और कॉर्पोरेट लाइफ में जो मेरे बॉसेस की जो माइंडसेट थी, मैं देख चुकी थी सब। और वो मेरे दिमाग में चलता रहता था, नौकरी करके तनख्वाह मिलता है। तनख्वाह का मैंने डेफिनेशन लगाया था, तन को खा करके जो मिलता है ना वो तनख्वाह होती है। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा तनख्वाह। और मन में लेकिन मैं बहुत सिंसियर थी अपनी साधना को लेके, ये मैं कहूंगी। मैं टाइम पास नहीं करती थी। मेरे दिमाग में मैंने एक बांध दिया था कि गॉड इज माई CEO। तो जब मैं आई अमेरिका तो मेरे, जैसे मैं देखती थी ना, लोग अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ करके जा रहे हैं नौकरी करने कमाने, माताएं, मैं तो नहीं छोड़ी कभी। मेरा मन ही नहीं करता था। और अपने बच्चों को छोड़ना, किसी और, कोई और परवरिश क्यों करे, मुझे ही करना है बस। ऐसे तो ये मेरी ड्यूटी है, तो ये मुझे करना ही है। तो जब ये मेरे हस्बैंड निकल जाते थे सुबह जॉब पर और मेरे बच्चे निकल जाते थे स्कूल में, तो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय मेरे पास है मेरे लिए। तो बिल्कुल जैसे कोई नौकरी वाला, शायद नौकरी वाला भी जाकर के टाइम पास करेगा, कुछ तो देखेगा, मैं टाइम पास नहीं करती थी। मैं 8 बजे से 4 बजे तक मैंने अपना जो जो कोटा रहता था ना, मेरे ध्यान का, मेरे पूजा का, जो भी मंत्र का, लंबे लंबे कोटे बड़े बड़े ले लेती थी मैं, संकल्प। और सिंसियरली कि मेरे गुरुजन मुझे देख रहे हैं, मेरे बाबूनाथ मुझे देख रहे हैं, मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, माता मुझे देख रही है, भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं अपने समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं कितने साल तो मेरे पास स्मार्टफोन ही नहीं था, मैं छोटा ही वाला फोन लेती थी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा। मैं देखती थी ना लोगों को फोन में घंटों, मुझे पता ही नहीं होता था नेटवर्किंग क्या। मुझे किसी ने बोला, पहले जमाने में ऑर्कुट आया था, बोले ऑर्कुट ज्वाइन कर नेटवर्किंग करने के लिए। मैंने क्या करना है मेरे को नेटवर्किंग करना, मेरे को एक ही से नेटवर्किंग करनी है बस। मेरा नेटवर्क उधर ही है, ऊपर ही है। ये भरोसा और ये मेहनत, ये सिंसियरिटी कि हमारे गुरुदेव और भगवान हमको हमेशा देख रहे हैं। तो आप जब अपनी नौकरी कर, मैंने बिल्कुल सही श्लोक डाला, परफेक्ट श्लोक, अमय, थैंक यू सो मच। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये ना जना माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमम वहामी, योगक्षेमम, ये तो उसका LIC का है ना, इंडिया के LIC लाइफ इंश्योरेंस का स्लोगन है, योगक्षेमम वहामी हम।
लेकिन एक्चुअली योगक्षेम हमारा एक्चुअली इंश्योरेंस तो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, हमारी माँ ललितांबिका है। कभी कमी नहीं पड़ने वाली है। इस यूनिवर्स में इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है। कमी है तो तुम्हारी श्रद्धा में। तुम्हें ऐसे तुमको ऐसे ट्रेन किया गया है कि कम पड़ेगा, कम पड़ेगा, कम पड़ेगा, पर सच बोलूं कभी कमी नहीं पड़ती। सबको सब कुछ मिलता ही है। अब इतने साल जी चुकी हूँ और लाइफ जी चुकी हूँ ना, तो अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, क्योंकि पहले अगर मैं बोलती ना तो देयर वर पीपल हु आर ऑलवेज जजिंग माय वे ऑफ थिंकिंग। मुझे हमेशा चैलेंज किया गया है। सब मुझे देखते थे, अभी तो फंसेगी, अभी तो अटकेगी, अभी तो ये जाएगी। और सब जगह भगवान बचा बचा के लेकर के गए हैं। आज मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि भगवान सच में ख्याल रखते हैं और भगवान सच में सब कुछ देते हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं होती जो भगवान के रास्ते चल पड़ता है। अगर मलुकदास कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, मैंने अनुभव किया है। अगर रामदास कहते हैं पेड़ के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, राम प्रसाद अलबत्ता अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा, मैंने किया है, मैंने ये अनुभव किया है। काहू के बल साधन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी सोवत पैर पसार, मैंने ये अनुभव किया है। सिंसियरिटी केवल एक ही होती थी, ये ध्यान से कभी नहीं जाता था कि गुरुदेव नहीं देख रहे हैं, कभी नहीं जाता था। ऑलवेज जैसे कोई नौकरी करने वाला नौकरी करता है सिंसियरली, ऐसे ही मैं भगवान के सामने समझ लो मैं नौकरी करती थी बस। और मैंने यही भगवान को कहा था कि कभी करना भी पड़ा प्रभु तो आप ही की सेवा करनी है। इतने जिद में मैं थी, कितने साल बोलने, मतलब एक था मेरे अंदर कि लोग आ जाते थे सुनने के लिए, कहीं कहीं से भी भीड़ मच जाती थी। तो मैं वहां पर भी जाकर के भगवान को प्रार्थना करने लगी कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए प्रभु, ले जाओ सबको, मेरे पास किसी को मत भेजो, किसी को मत भेजो, मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे अपनी साधना में रहना है, क्योंकि जो लिखा है मुझे जानना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो भगवान ने मुझे वो भी दिया। कई साल किसी से टच नहीं, किसी से टच नहीं। अपने परिवार को देखना, इमीडिएट परिवार, इमीडिएट फैमिली, मतलब जो मेरे घर में है उनको देखना, उनकी सेवा करना और भगवान का साधना करना, बस कई साल हर प्रकार से। उसमें भी वो सिंसियरिटी जब देखी मैंने, मुझे यही लगता है कि जब संसार, जो लोग मुझे आके पूछते हैं ना आपको कैसे क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, मैं कह रही हूँ वो सिंसियरिटी से ही अनुभव होता है। मेरा माइंड यहाँ वहां के डिस्टर्ब मैं करती ही नहीं थी, और अगर कुछ आता भी ना तो तुरंत बंद कर देती। ये मुझे देखना ही नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा समय बर्बाद करना ही नहीं है। कोई कितना भी मुझे प्रलोभन दे, मुझे नहीं बर्बाद करना, नहीं करना। मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान को अनुभव करना है। तो भगवान ने वो सारा अनुभव कराया। ऐसा नहीं कि डाउन पीरियड नहीं देखा, डाउन पीरियड भी देखा। उस डाउन पीरियड में भी गुरुजनों की कैसी कृपा होती है। जो गुरुजन शरीर में नहीं है वो भी आकर के कृपा करके जाते हैं, ये भी देखा। तो डाउन पीरियड तो जब आता था तो मुझे लगता था वाह ये तो और ही कृपा है, ये तो बहुत ही कृपा है। अच्छा पीरियड आता है, वाह वाह भगवान थैंक यू। तो हर हाल में गुरुजनों का और भगवान की कृपा महसूस होती रही, हर जगह हर जगह। गीता की टीचिंग्स वो मेरे आधार रहे हमेशा। उन्होंने मुझे, भगवान ने कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, गीता से सीखा। और जैसे जैसे शुद्धि होने लगी, क्योंकि संसार से टच नहीं था ना, तो संसार की कोई बातें सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, तो वो संसार से थोड़ा टच कट किया तो अपने आप ही माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। और पूरे दिन आप साधना कर रहे हो, जब कर रहे हो पूरे दिन, देयर वाज नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन। मैं जब न्यूयॉर्क आई तो न्यूयॉर्क में बताऊं इतनी बर्फ होती, इतनी बर्फ होती है, और इतना डिप्रेसिंग वेदर होता है, क्योंकि अंधेरा होता है घर के अंदर, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हो। तो 9 महीने ऐसा लगता था जैसे मैं हिमालय में बैठी हूँ। घर से बाहर निकलना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, कोई बोलने चलने वाला नहीं विदेश में, कोई आजू बाजू कुछ है ही नहीं, ना झगड़ा ना झांसा, एकांत वासा। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। सो सिंसियरली सिंसियरली काम करते गए करते गए करते गए। जब मन की शुद्धि होती गई, मन शांत होता गया, अपने आप अपने आप सब कुछ प्रकट होने लगा। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ
कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है, सबके पास, आप सबके पास भी। ये मत समझना मैं कुछ स्पेशल हूं, आप सबके पास, एवरीबडी ऑफ यू। फर्क इतना है, मैंने मेहनत की, मैंने बहुत सारे प्रलोभनों को छोड़ दिया, लालच को छोड़ दिया, धन के मोह को छोड़ दिया, तो मेरा जो डिस्ट्रैक्शन मेरे कम हो गए जीवन के। तो इसलिए जब डिस्ट्रैक्शन कम हुआ तो साधना में मन ज्यादा लगने लगा, और जैसे ही साधना में मन लगा, माइंड एकदम वन पॉइंटेड होने लगा, कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होने लगी। जैसी कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो गई तो जितना कुछ है मन के अंदर, जो कुछ हमको इनहेरिटेंस में मिला है, दैवी संपदा, सब धीरे धीरे प्रकट होने लगा। सबके अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है ना, वही आत्मा आपके अंदर है, कोई अंतर ही नहीं। जो परमात्मा मेरे अंदर है ना, वही आपके अंदर है। अंतर इतना है, मैंने मेहनत करी उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, मुझे उससे प्रेम करना था बस। मुझे वो प्रेम अनुभव करना था, मुझे वो प्रेम अनुभव करना था जो रामकृष्ण परमहंस को था। रामकृष्ण परमहंस जब बोलते हैं कांचन कामिनी से दूर रहो, मेरे केस में कामनी का तो कोई टेंशन नहीं था, थैंक गॉड। कांचन, धन, धन का लालच आने का चांसेस है, तो वो मैंने पहले कट कर दिया। दूसरा, पति को अपने बोल दिया मेरे साथ कभी धन का डिस्कशन मत करना। मैं आज भी मेरी आदत है, मुझे नहीं पता होता, मैं बड़ी कच्ची हूँ कैलकुलेशन में। अभी गौरव ट्रिप पे आए थे मेरे साथ नमाजिया वगैरह 2-3 लोग आए थे, वो जानते मेरी क्या हालत है। मैं धन के मामले में बहुत कच्ची हूँ। मैं कभी ये बैठ करके सोचती नहीं कि मुझे कमी पड़ने वाली है। यहां से आएगा, यहां से जाएगा, यहां से आता ही रहेगा, यहां से जाता रहेगा ऐसे माइंडसेट में रहती हूँ हमेशा। मैं कभी नहीं मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ हमारे पास सेविंग है कि नहीं, कल क्या होने वाला है, कहाँ से एक इंतजाम होगा, कभी नहीं। क्योंकि महारानी है ना, महारानी, उसकी सेवा में दिन रात लगे हैं ना, तो महारानी तो देगी ना। हम तो महारानी के अशुल्क दासिका है, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो महारानी छप्पर फाड़ के देती है। कौन महारानी? ललिता त्रिपुर सुंदरी। मेरे पिताजी ने पहले एक कहानी बनाई थी, हम बताई थी हमको कि जब 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 ललिता त्रिपुर सुंदरी की जब हम साधना कर रहे थे, जब छोटे थे, तो हमको 17 साल में मिल गया था ये मंत्र, तो तब से कर रहे हैं। हमारी तो मतलब 14 साल से साधना जगत में है। पहला दीक्षा हमारा जो हुआ, मेरे पिताजी अपने गुरुदेव के पास गए थे, नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस निकलेश्वरानंद जी, फिर वहां से जोधपुर से आए, और उसी समय हमारा एग्जाम होने वाला था 10th का बोर्ड। 14 साल के थे हम, और उस समय हमको वाग्भव बीज मंत्र मिला था, पहला साधना। और हमने वो मंत्र इसलिए लिया था बोर्ड एग्जाम में पास हो जाने के लिए, टॉप करने के लिए, ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। वो तो बाद में जाके उसका अर्थ समझ में आया। उस समय तो जैसे सकामता, किसी ने सुबह मुझे पूछा आप पहले से निष्काम थी? नहीं नहीं, पहले से निष्काम नहीं थी, पहले से सकाम थी। मंत्र इसलिए कर रहे थे कि हमारी इच्छा होती थी। तो 14 साल की उम्र से साधना शुरू हो गई, साधना जगत में तब से लगे। पिताजी मेरे संडे संडे ले जाते थे, 8-8 घंटे हम लोग अयप्पा मंदिर में जाकर के, वहां पर डॉकयार्ड कॉलोनी, वहां जपते थे, बैठ के करते थे, रात रात भर बैठाते थे, रात रात भर बैठते थे। तो साधना की आदत तो पिताजी ने दी। फिर वहां से जब करते करते फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना, मैंने तो बहुत बार कहा है कि मेरे को 17 साल की उम्र में एक ही इच्छा थी, अच्छा धन वन आए, है ना। और मैंने आपसे कहा कि हमारे जो मेरे पिताजी के गुरु भाई थे, पंड्या जी, उनको देख करके मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे साधना करनी है ललिता त्रिपुर सुंदरी की, क्योंकि वो बड़े वैभवशाली थे, तो उनका वैभव देख करके। और एक और इच्छा थी हमेशा, विदेश यात्रा की, ऑलवेज। तो विदेश यात्रा की इच्छा थी, तो सकाम इच्छा थी, तो सकाम इच्छाओं से किया 17 की उम्र में। 17 से लेकर के 25 साल तक सकाम इच्छाएं चलती रही। लेकिन जब गीता आई जीवन में, और जब मैंने अपने गुरुदेव का पहला लेक्चर सुना, गीता के जो मेरे टीचर हैं उनका, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन, आई थिंक वो मेरे जीवन का, कहते हैं ना, थोड़ा सा मुझे जैसे झकझोर करके गया कि जीवन कितना क्षणभंगुरी है, और ये कभी भी जा सकता है। और उस रात, मतलब जब वो मैं सुनने लगी ना, और उन्होंने मुझे कहा कि जाकर के आप सेवा कीजिए आईसीयू में,
तो मैंने मरने वालों को देखा, उनकी कॉन्शियसनेस देखा, समझा, तो मुझे लगा नहीं, अब जीवन को सही रास्ते ले चलना है। और जो लक्ष्य है कि जाना है, तो भगवान का नाम लेकर के जाना है, उस लक्ष्य के पीछे काम करना चाहिए। वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, फिर संतों के दर्शन हुए। जब वृंदावन के संत, हिमालय के संत कहाँ-कहाँ जाके, ऋषिकेश में कहाँ-कहाँ एक कितने संतों के दर्शन किए, जो सच में इस अवस्था में रहते हैं, मुक्तावस्था को हो, निष्काम अवस्था को हो, अ, फिर भी आनंद में रहते हैं। उनके दर्शन, उनके जीवन को देखने के बाद एक इंस्पिरेशन, बहुत लोग मिले, बहुतों ने गाइड किया। तो वो गाइडेंस लेकर के आकर के जो घटा जीवन में ये घटा है।